तो आज का हमारा खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है भोजपुरी भाषा को लेके। जो है ना, एक जो सांसद है, बिहार के ही सांसद है, उन्होंने भोजपुरी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट बिल पास किया है। चलिए हम जानते हैं, अगर क्या हिंदी संस्कृत की तरह भोजपुरी को भी मिल जाएगा आधिकारिक भाषा, तो इसका मतलब क्या है, और अगर मिल गया तो उसका फायदा क्या है, इसकी बात करते हैं। ठीक है। जो हमारा जो अगला है मुद्दा है, जो हम पहले ये जान देते हैं कि जो है ना, जो भोजपुरी भाषा को लेके ये आधिकारिक लाने के लिए किसने उठाया है बात। तो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल लेकर आए हैं। तो मैंने अभी बताया, जो रवि किशन है ना, उन्होंने, जो भोजपुरी फिल्म के एक सुपरस्टार है, उन्होंने एक प्राइवेट बिल पास किया है कि भोजपुरी लैंग्वेज को जो है ना, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। ठीक है। अगर जो है ना, अगर ऐसा मानते हैं कि अगर भोजपुरी भाषा को, अगर हम मान लेते हैं कि भोजपुरी भाषा को अगर आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल जाता है, तो अगर दर्जा मिल जाए तो उसकी क्या फायदे होंगे। ठीक है। और जो बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्राइवेट बिल पेश किया है ताकि उसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। तो हम रवि किशन जो है ना, उन्होंने इसको इसलिए पेश किया है कि भोजपुरी भाषा को भी एक जो है ना, एक आधारिक दर्जा मिल सके। भोजपुरी भाषा के ऊपर भी लोग जो है ना काम कर सके, सब कुछ कर सके। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है संविधान की 8वीं अनुसूची। पहले मैं ये बता दूं, 8वीं अनुसूची में शामिल करने का क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में ना, एक ऐसी, ये 8वीं अनुसूची का मतलब है ना, एक ऐसा जगह कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे जो है ना देश की सारी भाषाओं को ना डाला जाता है। ठीक है। देश में जितने भी लैंग्वेज बोले जाते हैं ना, सारे लैंग्वेज को जो है ना 8वीं अनुसूची में डाला जाता है, तभी उसको आधारिकता प्राप्त होती है। जैसे जब हमारा पुराना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस टाइम में ना 8वीं अनुसूची में ना टोटल जो लैंग्वेज हुआ करती थी, टोटल भाषाएं जो होती थी, 22 भाषा होती थी। अब अभी के जो, सॉरी, जो अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 22 भाषा है। और जो शुरुआत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 14 भाषा था। ठीक है। 14 भाषा था। जो 14 भाषा थे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी नाम देख लो। हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया और संस्कृत। संस्कृत इन सबसे सबसे पुराना भाषा है, जो भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और सबसे पुरानी भाषा में से एक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ना कि क्या 8वीं अनुसूची का ये है कि जब 8वीं अनुसूची में ना 3 बार बदलाव किया गया हुआ है। ठीक है। बनने के बाद में 3 बार बदलाव किया गया है, जिसमें 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। एक बदलाव 1967 में हुआ था, जब सिंधी भाषा को डाला गया था। 1992 में हुआ था तो कोंकणी भाषा को डाला गया था। और जब 2003 में हुआ था ना, मणिपुर, नेपाली और मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी भाषा को जोड़ा गया था उसमें। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, रवि किशन जो है ना, जो आधिकारिक भाषा को, जो भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो मकसद से जो प्राइवेट बिल लेके आए हैं ना, प्राइवेट बिल वो कब लाए थे, जब सांसद में ना बजट का सत्र उन्होंने एक बार फिर से, जब बजट का सत्र चल रहा था, तब रवि किशन जी ने एक बार फिर से भोजपुरी भाषा को आधारिकता भाषा को शामिल करने के लिए एक बार फिर से बिल को, प्राइवेट बिल उन्होंने डाला। उन्होंने इससे पहले भी बिल डाला हुआ था भोजपुरी भाषा को अधिकृत भाषा बनाने के लिए, पर उस समय उनका बिल पास नहीं हुआ। और उनके साथ जो है ना एक और नेता थे बीजेपी के, जिन्होंने भोजपुरी को एक आधारिकता भाषा बनाने की कोशिश की थी। रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी गाना सिर्फ एक गाने के लिए नहीं है, सिर्फ ये गाने के लिए, मनोरंजन के लिए, ये सब के लिए नहीं है। भोजपुरी गाना जो है ना, एक एकदम समृद्ध सांस्कृतिक भाषा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भोजपुरी जो है ना, बहुत पुरानी समृद्ध भाषा है। और संस्कृत जो है ना, भोजपुरी भाषा का जो उत्पादन हुआ है ना, जो जन्म लिया है, वो संस्कृत भाषा से लिया हुआ है।
और जो भोजपुरी भाषा का जो है ना, वो संस्कृत भाषा से उत्पादन लिया गया है, ठीक है। और उन्होंने जो, इससे पहले जो मैंने बताया था, इससे पहले उन्होंने और एक और नेता थे बीजेपी के, जो भोजपुरी भाषा को आधिकारिकता प्राप्त कराने के लिए सांसद में मुद्दा उठाए थे। उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने 2009 और 2016 के लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि भोजपुरी भाषा को भी एक आधारिकता भाषा दिया जा सके, क्योंकि भोजपुरी भाषा भी बहुत जगह बोली जाती है। इंडिया की जो जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब में जो है ना भोजपुरी भाषा को बोली जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर भोजपुरी भाषा को ना एक आधारिकता मिल जाती है, भोजपुरी भाषा को मान्यता मिल जाती है, तो उसकी क्या फायदे होंगे। भोजपुरी सबसे बड़ी फायदा होती है ना, जो भोजपुरी अगर कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में ऐड हो जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी फायदा ये होता है ना, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर जो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, अगर आप बिहार से है ना, तो आपके लिए जो है ना, अगर आपकी भाषा भोजपुरी जो है ना डाली हुई है, तो आप भोजपुरी भाषा में भी एग्जाम दे सकते हो, कोई भी सरकारी एग्जाम आप दे सकते हो। और जो है ना, जिन राज्यों में भोजपुरी बोली जाती है, अगर उन राज्यों में भोजपुरी भाषा को आधिकारिकता मिल जाती है, तो वो लोग ना, जैसे जो भी वहाँ के सरकारी काम होते हैं ना, उन काम में भोजपुरी भाषा का यूज किया जा सकता है। भोजपुरी भाषा का यूज करके वहाँ पे काम हो सकता है, या फिर सांसद में भोजपुरी भाषा में सवाल जवाब कर सकते हैं। भोजपुरी भाषा जो है ना एक राइट, जो है ना एक राइट टू लैंग्वेज हो जाएगा, जिसे आप कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में आप भोजपुरी भाषा का यूज कर सकते हैं। यही सारी फायदा होती है अगर कोई भी भाषा को 8वीं अनुसूची जो हमारे संविधान की है उसमें उसमें उसको आधारिकता मिल जाता है, तो ठीक है। यही सारी बातें थी। अगर आपको लगता है कि हाँ भोजपुरी भाषा को आधारिकता मिल जाएगी, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आपका क्या उपाय है, आप क्या सोचते हो भोजपुरी भाषा को लेके, कि उसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।